नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति, आप सबका इस शो में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। इश्क में मैं मिटकर खाक हो गया, जिससे किया था बेइंतहा मोहब्बत उसी से ब्लॉक हो गया। इश्क करते हैं लोग बड़े शोर के साथ, हमने भी किया था इश्क किसी से बड़े जोर के साथ। लेकिन अब हम करेंगे इश्क गौर के साथ, क्योंकि कल अपने ही महबूबा को मैं देखा था किसी और के साथ। मुझे देखकर रह गया उसका बॉयफ्रेंड हक्का बक्का, क्योंकि मैंने उसका दोनों हाथ था पकड़ रखा। वो रो रो कर मुझे छोड़ने को कह रही थी, फिर मैंने नजरें उठा के देखा तो उसकी नाक बह रही थी। और वो मोहतरमा जिस बॉयफ्रेंड के साथ थी, उसकी शक्ल तो ऐसी थी जैसे किसी किसी लड़की के बॉयफ्रेंड की शक्ल देखकर लगता है कि तुरंत कह दे कि दीदी जब इनको पटा रही थी तो का आंधी हो गई थी का, कम से कम शक्ल तो देख लेती। अच्छा, पतियों को घर का हेड कहा जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गर्दन तो पत्नियां ही होती हैं। जिधर गर्दन मुड़ेगी उधर ही हेड भी मुड़ेगा। आजकल स्त्री टू बड़ी फेमस हो रही है, स्त्री वन से ज्यादा स्त्री टू चल गई। इससे साबित होता है पहली स्त्री से ज्यादा बढ़िया दूसरी स्त्री होती है। अच्छा, भाषाओं का एक अपना अलग ही महत्व होता है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर किसी भी लड़की को उर्दू में कहा जाए कि कातिल लग रही हो, सच में बता रहा हूं, ऐसी मुस्की देगी आपको, ऐसी स्माइल देगी कि मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगर उसे अंग्रेजी में कहा जाए कि बेबी यू लुकिंग किलर, कसम से कह रहा हूं स्माइल के साथ साथ मोबाइल नंबर भी दे जाएगी। लेकिन अगर गलती से उसको हिंदी में हत्यारिन कह दिया जाए, कसम से बता रहा हूं तुरंत चप्पल से मारेगी, उसके बाद धारा 377 लगवा के अंदर कराएगी। अच्छा, भाषा की ही बात चल रही तो मैं अपने स्कूल पीरियड की बात बताता हूं। मेरे हिंदी वाले सर मुझको बुलाए और 20 रुपए दिए, बोले बेटा दुग्ध शर्करा युक्त हिमगलगोट लठ लेके आओ। अब मैं कंफ्यूज, अब मेरा दिमाग खराब, इतनी शुद्ध हिंदी कौन बोलता है आप। मेरे कुछ न समझ में आया और मैं उस 20 रुपए का नाश्ता कर लिया। घर गया, मैं बांस का एक लठ ला के दे दिया। हिंदी वाले अध्यापक को, और जब वो बांस की लठ पाए तो मुझको कुल 7 लठ मारे। तब जाके बताए कि मैं आइसक्रीम की बात कर रहा था। अच्छा, कल मैं ट्रेन से सफर कर रहा था तो जो मेरे बगल वाली सीट थी उस पे एक सज्जन बैठे थे और उनकी पत्नी भी साथ में बैठी थी। तो शायद वो खाने में चटनी पराठा या ऐसा कुछ करके ली रही होंगी।
तो उनके जो पति देव जी थे वो बोले कि आप चटनी बहुत अच्छा बनाती हैं, कैसे बनाती हैं इतनी अच्छी चटनी? तो वो कह रही है कि जब मैं चटनी बनाने लगती हूँ तो आपको याद कर लेती हूँ। तो कूटने में आसानी हो जाती है। एक बार मेरा दोस्त एक बाबा के पास गया, बोला बाबा जी मुझे कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मैं अपनी बीवी को अपने बस में कर लूं। तो बाबा जी ने उनको एक मंत्र दिया और मंत्र लेके वो घर आए। 1 महीने बाद फिर बाबा जी के पास गए तो बोले बाबा जी मेरी बीबी तो मेरे बस में नहीं हुई, लेकिन मेरी पड़ोसन मेरे बस में हो गई। तो बाबा जी बोले ठीक है बच्चा, इसका इफेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, कम से कम साइड इफेक्ट तो हुआ। अच्छा, पहले दुकानों पे लिखा होता था कि ग्राहक हमारे भगवान हैं, तो देवताओं वाली फीलिंग्स आती थी, लेकिन आजकल लिखा होता है कि आप कैमरे के नजर में हैं, साला चोर वाली फीलिंग्स आती है। अच्छा, मैं सिंगल होने के साथ साथ बेरोजगार भी हूँ। तो एक बार मैं रोजगार की तलाश में मैं गया इंटरव्यू देने। तो वहां जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था वो मुझसे पूछा कि अच्छा रेडियो और अखबार में कोई 2 अंतर बताओ। तो मैंने उन्हें बताया कि सर रेडियो में समाचार के साथ साथ मनोरंजन भी कर सकते हैं, अखबार में सिर्फ समाचार मिलता है। तो उन्होंने पूछा कि दूसरा अंतर? मैंने कहा सर अखबार में हम पराठा भी लपेट के यात्रा में लेके जा सकते हैं, रेडियो में नहीं ले जा सकते। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो बोले कि जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए लेकिन अभी भी लाखों तैयार बैठे हैं। ये साले बर्बाद होते हैं लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं कि बेरोजगार बैठे हैं। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने दफ्तर से तुरंत निकाल दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।